Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are safe and secure at your homes. I am your teacher Miss Faiza Kiran with another interesting topic. Let's start today's class with quote of the day. It is a verse from Holy Quran which says that it is the work of Allah who perfected all things. We all know that each and everything in the entire universe is created by Allah subhanahu wa ta'ala and He creates only perfect things. इस कुल कायनात में जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है वो परफेक्ट है, किसी भी किस्म के नुक्स से पाक है. लेट्स सी टुडेज टॉपिक. आज की क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. आप देख सकते हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट केमिस्ट जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी पे काम किया है उनके नेम्स मेंशन है, इंक्लूडिंग डेमोक्रिटस, एरिस्टोटल, लेवोजियर, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, मिल्किन एंड बोहर. तो उसमें से जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डेमोक्रिटस. बेटा जब केमिस्ट ने स्टार्ट किया सोचना कि हाउ द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड एंड हाउ एवरी मैटर इज़ क्रिएटेड, तो डेमोक्रिटस ने सबसे पहले थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा कि ऑल द चेंजेस इन द मैटर आर कॉज्ड बाय एटम्स मूविंग थ्रू एम्प्टी स्पेसेस एंड एटम्स आर देयरफॉर फंडामेंटल्स. अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस सारी कायनात में जितना भी मैटर है हमें पता है एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर. वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स से मिलके बनी है एंड अकॉर्डिंग टू हिम atoms cannot be further divided, so they are fundamental और definite. उनको और छोटे पार्टिकल्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता. ये इनिशियल थ्योरी है जो डेमोक्रिटस ने अबाउट एटम्स दी थी. जिस तरह हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है ना, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इसी तरह एटम्स का, मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है. और डेमोक्रिटस ने कहा कि एटम्स को हम और मज़ीद छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते. फिर उसके बाद डाल्टन ने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी एंड ही डिक्लाइंड द थ्योरी ऑफ डेमोक्रिटस. उसने बोला 1808 में कि एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और अकॉर्डिंग टू हिम मैटर के जो एटम है सबसे छोटा पार्टिकल है उसको और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन में. इसी थ्योरी को प्रोग्रेस करते हुए जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे. फिर सर जेम्स चैडविक हु वाज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड रेडियो एक्टिविटी. आप सबको पता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए थे और इसके साथ साथ रेडियो एक्टिविटी. और एक और केमिस्ट हमारे गोल्डस्टीन, उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल. अब ज़रा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की डिटेल्स देखते हैं. इंट्रोडक्शन. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे अपनी एटॉमिक थ्योरी से. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट वन, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. डाल्टन ने बोला कि एटम्स को जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. और ये एटम्स जब एक ख़ास रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. थर्ड, केमिकल चेंजेस अकर व्हेन एटम्स आर रीअरेंज्ड. मतलब एटम्स जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, नए क्रिएट भी नहीं होते, बल्कि उनकी अरेंजमेंट चेंज होती है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं. मच ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज एक्सेप्टेड टुडे. जो डाल्टन का पॉइंट था कि सबसे पहले ये था कि एटम्स जो है वो डिविजिबल हैं. एटम्स जो है वो ब्रोकन डाउन हो सकते हैं इनटू फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जैसे कि पहले जिक्र हुआ कि 3 होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स
पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल होते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी? जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से। तो जे थॉमसन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन 1897 एंड दैट एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज को प्रोटॉन्स भी कहा जाता है, और इस एक्सपेरिमेंट का जो नेम है वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इसका एपरेटस कुछ इस तरह से दिखता है रियल लाइफ में। देखिए, सबसे पहले उसने क्या लिया, एक ग्लास ट्यूब लिया जिसको उसने वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। वैक्यूम मतलब उसने जो हैवी, हमें पता है ना एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसने उस ट्यूब के अंदर से तमाम हैवी गैसेस को रिमूव करके लाइट वेटेड गैसेस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम से फिल कर दिया था। तो वैक्यूम इज़ क्रिएटेड इन द ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, और then the tube is connected to negatively charged cathode and positively charged anode। दो इलेक्ट्रोड्स बना दिए थे, जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज था वो कैथोड उसका नाम है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज था उसका नाम एनोड है। फिर दैट एपरेटस एनोड एंड कैथोड आर कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बैटरी। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जब वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है थ्रू ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, तो फिर एक ब्लूइश कलर की राइट वेव नज़र आई दैट वाज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और एनोड पे उसने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी लगाई थी। तो उसने देखा कि एक ब्लूइश कलर की लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जा रहे हैं एंड दे आर राइजिंग फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड, तो उसने ये अज्यूम किया कि दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये दिस प्रोड्यूस स्पार्कलिंग और फ्लोरेसेंस ऑन द स्क्रीन। जब वो स्क्रीन से टकराते हैं तो वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। इसकी डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह शो करेंगे, आप देख सकते हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें मेटेलिक कैथोड डिस्क के एनोड है, और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। वैक्यूम यहाँ पे अरेंज किया है, और फिर एक रे पास हो रही है फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज कैथोड टू पॉजिटिवली चार्ज एनोड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इन इलेक्ट्रॉन बीम को उसने कैथोड रेज का नाम दिया क्योंकि दे आर इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड। कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज कैन कॉज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस मीन्स स्पार्कल प्रोड्यूस कर रहे थे जब ये स्क्रीन से हिट कर रहे थे। कैथोड रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनके रास्ते में इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाए या मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ये डिफ्लेक्ट होती हैं, फिर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। कैथोड रेज में प्रोड्यूस हीट एंड एक्स रेज। ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं, एंड दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। और इनके रास्ते में अगर फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाए कोई, तो वो उसको जो है इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। That's it. I hope you have understood the experiment that leads to the discovery of first subatomic particle electron. We will discuss the discovery of neutron in another lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.